प्यारे बच्चों, आज हम कहानी सुनेंगे अरबी और ऊंट की। पुराने वक्तों की बात है कि एक अरबी ने एक ऊंट पाल रखा था। अरबी के पास बेतहाशा दौलत थी और इसके पास किसी भी चीज़ की कमी ना थी। अरबी को सियाहत का बहुत शौक था। वो अक्सर अपने ऊंट पर सवार होकर लंबे सफ़र पर निकल जाता और रास्ते में जहाँ पड़ाव करना चाहता वहीं खेमा लगा लेता। एक दफ़ा सफ़र के दौरान अरबी का गुजर एक रेगिस्तान से हुआ। शाम ढलते ही अरबी ने एक मुनासिब जगह देखकर खेमा गाड़ दिया। रेगिस्तान में रात बहुत ठंडी थी। अरबी ने ऊंट को खेमे के बाहर बांध दिया और खुद खेमे के अंदर जाकर लेट गया। अरबी के लेटते हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि अचानक ऊंट ने अपना मुंह खेमे से में डालकर पूछा, मालिक, बाहर बहुत सर्दी है, क्या मैं अपना मुंह खेमे के अंदर कर सकता हूँ? अरबी बहुत रहमदिल था। इसने ऊंट को इजाज़त दे दी। ऊंट मज़े से अपना मुंह खेमे में घुसाकर बैठ गया। ऊंट ने महसूस किया कि खेमा ना सिर्फ गर्म बल्कि इंतहाई आरामदाह है। कुछ ही देर बाद ऊंट ने फिर पूछा, मालिक, मैं सर्दी से ठठा रहा हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अपनी गर्दन खेमे के अंदर कर लूँ? अरबी को ऊंट पर तरस आ गया। उसने कहा, हाँ हाँ, बिल्कुल कर लो। ये कहकर अरबी करवट बदल कर लेट गया। ऊंट ने अपनी गर्दन खेमे के अंदर कर ली। अरबी को ऊँग आई ही थी कि ऊंट फिर बोल पड़ा, मालिक, मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी टांगें सर्दी से कांप रही हैं, क्या मैं सिर्फ अपनी अगली टांगें खेमे के अंदर कर लूं? अरबी ने इस पर भी कोई एतराज़ ना किया और ऊंट को इजाज़त दे दी। ऊंट ने फौरन अपनी अगली टांगें खेमे के अंदर कर ली। ऊंट को खेमा बहुत पसंद आया। इसने सोचा कि अगर वो खेमे में ही रात बसर कर ले तो कितनी अच्छी और मीठी नींद आएगी। ठंडी हवा अभी भी इसके पिछले धड़ से टकरा रही थी, जिससे उसे बहुत बेचैनी हो रही थी। ऊंट ने अरबी से पूछे बगैर ही अपनी पिछली टांगें और दुम खेमे के अंदर घुसा ली। अब ऊंट सारा खेमे के अंदर आ चुका था। खेमा चूंकि छोटा था इसलिए वो इसमें जगह ना ले पा रहा था। ऊंट मुश्किल खेमे में समाया तो खेमे में जगह और तंग हो गई। अरबी खड़ा होकर चिल्लाया, ये तुम क्या कर रहे हो? अंदर जगह कम पड़ गई है, मैं लेट भी नहीं सकता, तुम फौरन खेमे से बाहर निकल जाओ। लेकिन ऊंट खेमे से बाहर निकलने को बिल्कुल भी तैयार ना था। वो खेमे की राहत से निकलकर बाहर सर्दी में हरगिज नहीं जाना चाहता था। ऊंट ने कहा, मालिक, अगर जगह कम पड़ रही है तो आप खुद ही बाहर चले जाएं। यकीन मानिए बाहर बहुत खाली जगह है। ये कहकर ऊंट ने टांग मारकर अरबी को खेमे से बाहर निकाल दिया। अरबी बेचारा सारी रात खेमे से बाहर ठठरती सर्दी में बैठा रहा, जबकि ऊंट इत्मीनान से टांगे फैलाकर खेमे में सो गया। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा कि रहम दिली अच्छी चीज़ है, हमें दूसरों पर रहम करना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि हमारी रहमत हमारे लिए ज़हमत बन जाए। और दूसरी तरफ अगर कोई आपके साथ भलाई करे तो उसको इतना ज़िच नहीं करना चाहिए कि वो अपनी भलाई करने पर ही शर्मिंदा हो जाए। अपना ख्याल रखें, अच्छे सपने देखें, खैर से सोएं, खैर से उठें। शब बखैर।